Okay. Good morning, students. Give a minute to share the screen. Fine. So we were on the last chapter of the revision, that is on the memory. Okay. Just a second. Right. Yes, so we have done here what is memory हमने किया था. Then we have done the activity, the revision of this. Then the what is memory, encoding, storage. This also we have done. Yes, we have done the basic process in memory, that is encoding, acquisition, storage, retrieval, then one by one. Then retrieval के types, that is in human memory, types of human memory, sensory memory, short-term memory, long-term memory. Then afterwards the long-term memory वापस से divide हुआ है, that is in the explicit and the implicit memory. Again, the explicit memory uh, divide into declarative memory. डिक्लेरेटिव मेमोरी डिवाइड इनटू, दैट इज द फैक्टर इवेंट के ऊपर जो हुआ था, दैट इज द एपिसोडिक मेमोरी एंड द सिमेंटिक मेमोरी. एंड द इम्प्लिसिट हैज जस्ट ओनली वन टाइप. उसके बाद में दैट इज द प्रोसीजरल memory. We have done this one. Just I'm finding where we have stopped the last time. And then that is the stages of memory. Mein same we have done the sensory information. Then we have the short-term memory, STM, and long-term memory. You have to start from, I think, so from here. Now, when we talk about the sensory memory, okay, it is the shortest element of the memory. It is the ability to retain the impression of sensory information after the original stimulus has ended. The sensory memory retains the information received through the five senses. I think so. We have already discussed in the last time also. कि last topic के same चीज टॉपिक रिलेटेड थी कि सेंसरी मेमोरी होती क्या एग्जैक्टली व्हाट इज दिस. तो सेंसरी, व्हाट द सेंसरी ऑर्गन वी हैव द फाइव सेंसरी ऑर्गन. ठीक है, स्किन, आईज, नोज, माउथ, टंग आर द सेंसरी ऑर्गन. तो ये चीजों से जो चीज हम फील करते हैं, ठीक है,
वॉट एवर थिंग्स वी फील, वॉट एवर थिंग्स वी डू, तो वो चीज़ हमारी सेंसरी मेमोरी में फिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इज हॉट, ठीक है, अगर पानी गर्म है तो डेफिनेटली यू विल गेट द सेंस ऑफ दैट वी डोंट हैव टू पुट द फिंगर इन दैट हॉट वाटर। तो ये एक सेंसरी मेमोरी की एबिलिटी है कि जहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वी डोंट हैव टू पुट आवर फिंगर और वी डोंट हैव टू पुट आवर हैंड इन दैट हॉट वाटर। ठीक है, तो जो भी चीज जो हम साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज और ले सकते हैं कि डिलिशियस फूड मेड बाय मॉम इन द किचन। ठीक है, अगर किचन में वो कुछ भी बनाते हैं तो वी आर गेटिंग दैट इन स्वीट स्मेल, कितना एकदम डिलिशियस स्मेल आता है, तो पता चल जाता है व्हाट द मम्मा इज मेकिंग। कभी कभी तो खाने से हमें पता चलता है कि मम्मा का हाथ का टेस्ट अलग है और कोई और बनाता है तो डेट इज एन डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि सेंसरी ऑर्गन किस तरह से काम कर रहा है, कि इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो इस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती है घर में बनती है और आपको स्मेल आ रही है, आपको पता चल जाता है कि ऐसी ही चीज बन रही है, तो दैट इज तो मम्मा ने बनाया, किसी और ने बनाया। तो ये सारी सेंसरी ऑर्गन मिलके एक साथ मेमोरी के अंदर सेव करने का काम करती है। So that is the sensory memory. Now, we'll come to STM, that is the short term memory. So, in short term memory, second, एक मिनट है, please. तो short term memory में we are constantly bombarded with sensory input. However, only if they are significant, they enter the short term memory STM to retain the information in short term memory. Maintenance rehearsal is required. The short-term memory hold the information between 50 to 30 seconds, and the capacity of STM is about 7 items a day. हमारी जो सोचने की, समझने की जो शक्ति होती है, वो सिर्फ हम कितने आइटम्स अपने दिमाग में रख सकते हैं और कितने आइटम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज दिस 7 बड़े बड़े जो चीजें हैं, इंक्लूडिंग बड़ा छोटा सब। हाँ, समटाइम्स सम ज्यादा भी रखते हैं, नो डाउट, बट 7 मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। ठीक है, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपको चीजें जो होती है बहुत ज्यादा रिहर्सल करनी पड़ती, बार बार याद करने के लिए। तो व्हेन यू आर रिहर्सिंग बाय एवरी टाइम, तो वो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो ऑटोमेटिकली दैट थिंग विल बी द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म में भी है, बट उसको लॉन्ग टर्म पहुंचने के लिए इट विल टेक अ टाइम। बिफोर दैट द शॉर्ट टर्म जो है वो अपने मेमोरी में सेव करके रखता है। The natural number 7 plus minus by 2 provide the evidence for the limited capacity of the STM. Most adults can move between
हम्म, हाँ, so हम लोग क्या था, मोस्ट एडल्ट कैन स्टोर बिटवीन 5 to 9 आइटम्स। ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे 5 से 9 आइटम दिमाग में एड ऑन करते हैं, ठीक है। The idea was put forward by the George Miller in 1956 and called as magical number. Seven actually, short term memory का 7 is the magical number होता है। Then working memory. The badly called short term memory as working bench of memory. Because according to him, the SQL is the most important stage of our memory, which is used most of the time for problem solving. Yes, working memory हम sensory memory को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेंसरी मेमोरी की हेल्प करते हैं चीज़ों को अपने दिमाग में फिट करने के लिए। So short-term memory, because according to him, the short-term memory is more important stage of our memory, which is used most of the time for problem solving. ये बहुत बार प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आता है। ओके, वर्किंग मेमोरी term was coined by Miller Calendar and the Pribram around in 1960। ये हाँ, दो लोग हैं जिन्होंने वर्किंग मेमोरी को डिफाइन किया है। Then when वर्किंग एक मिनट working it was formerly known as a short-term store. Short-term memory is also known as the primary memory, immediate memory, operant memory, and provisional memory. These are the four things of short-term memory. मानसी, अनम्यूट करो अपने आप को जरा। मानसी, I want someone to read who can read out. Unmute, unmute करो। Yes, आर्थिका, अर्चिता, आरती। अर्चिता, आवाज बहुत कम आ रही है तुम्हारी। हेलो अर्चिता, यस आ रही है आवाज अर्चिता? यस आपकी आवाज आ रही है। ओके, अर्चिता ये पेज एक बार रीड करो जरा सा। ओके मिस। यहाँ से भी एक मिनट बता रही हूँ। हाँ, यहाँ से सेंसरी मेमोरी से। ओके मिस। सेंसरी मेमोरी इज द शॉर्टेस्ट स्लो रीड एलिमेंट ऑफ करना मेमोरी। क्लियर, सुनो स्लो रीड करना है क्लियर। कंटिन्यू कर रही सेंसरी है। मेमोरी
सॉरी मिस। मैं बोली ये कंटिन्यू करना ये वाला फुल पेज। हाँ। हाँ मिस। हम्म। Sensory memory is the shortest element of memory. It is the ability to retain impression of sensory information after the original stimulus has ended. Sensory memory retains information received through the five senses of sight, hearing, smell, taste, and touch for a brief period of time. Short-term memory. We are constantly bombarded with sensory inputs. However, only if they are significant, they enter the short-term memory. To retain the information in STM, maintenance rehearsal is required. STM holds the information between 15 to 30 seconds, and the capacity of STM is about 7 times at a time. 7 atoms at a time. The magical number 7 plus minus 2 provides the evidence for the limited capacity of the STM. Most adults can store between 5 and 9 items in the STM. This idea was put forward by George Miller in 1956 and called as magical number 7. Working memory. Widely called STM as working bench of memory because according to him, STM is the most important stage of our memory which is used most of the time for problem solving. Working memory was coined by Miller, Galanter and Pribram around 1960. It was formerly known as short-term store. Short-term memory is also known as primary memory, immediate memory, operant memory, provisional memory. मिस वो टेबल भी पढ़ना है क्या? हाँ हाँ। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप, एपिसोडिक बफर, विजुओस्पैटियल स्केचपैड. फोनोलॉजिकल लूप, articulatory loop, acoustic store. The working memory model given by Bradley can be explained as follows. Central Executive. Central Executive is a supervisor responsible for the coordination of the subsystems and the selection of reasoning and storage strategies. Phonological loop. Phonological loop is responsible for verbal information. It has two subsystems, namely phonological, acoustic store, and articulatory loop. Phonological or acoustic store. It is passive component of phonological loop. It holds an it holds on verbal information. This information is forgotten if it is not rehearsed. Articulatory loop. It involves rehearsing and refreshing the information just like our inner voice. Episodic buffer. It holds information that is not covered by all other slave systems. It is linked between working memory and long-term memory. मिस हो गया ये पेज. हो गया ये पेज। हाँ मिस. आज तो हाँ, एक मिनट। हाँ, just give a minute। एक मिनट। हाँ अर्पिता, एक मिनट।
हाँ हाँ रिता, एक मिनट, हाँ ये पेज पहले कंप्लीट करते हैं, फिर विल गो अहेड। तो हम ये क्लासिफिकेशन देखेंगे भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का। सो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे फोनोलॉजिकल, then phonological leaf divide into articulatory and the acoustics. Then we have the second, that is the episodic buffer. Third one is the visual spatial sketchpad. ये डिवीजन आपको दिखेगा। So the working memory model given by the Bentley can be explained as following. तो नंबर वन पे है, that is the central executive. The central executive is a supervisor responsible for the coordination of the subsystem and the selection of reasoning and the storage strategy. सेंट्रल एग्जीक्यूटिव तुमको लग रहा है यहाँ कि मेन है, राइट? एग्जैक्टली। इसके अंडर में इतने लोग हैं, मतलब इतने अंडर में द थिंग्स आर वर्किंग। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द मेन, दैट इज द सुपरवाइजर जो है, और ये सारी इन चीजों का रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है। तो ये कोऑर्डिनेट करता है बाकी सारे सब सिस्टम से, चाहे वो फोनोलॉजिकल हो, चाहे एपिसोडिक हो, चाहे विजुअल स्पेशल, या बाकी के भी जो है, ठीक है। तो सारे चीज़ों को अपने अंडर में रख के उसको वो फंक्शन करवाता है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। सो कम टू द नाउ फोनोलॉजिकल लूप में, the phonological loop is responsible for verbal information. It has two subsystems, the namely phonological acoustic store and articulatory loop होते हैं इसके अंदर। तो फोनोलॉजिकल मतलब ये होता है कि आप कोई चीजें जो मुंह से इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, ठीक है। सो वो इंफॉर्मेशन दो सब सिस्टम में जाता है, एक होता है फोनोलॉजिकल, सेकंड होता है acoustic store, ठीक है, दैट इज इन द आर्टिकुलरी लूप। ये दोनों में फोनोलॉजिकल लूप आपके डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट यू हैव दी फोनोलॉजिकल और एस्टोटिक स्टोर, जो फोनोलॉजिकल के, नहीं नहीं, एस्टोटिक स्टोर के एक पार्ट है। इट इज अ पैसिव, इट इज अ पैसिव कंपोनेंट ऑफ मिनट। यस, अनम्यूट, म्यूट करो अपने आप को, तेरीम, तेरीम, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एकॉस्टिक स्टोर। एकॉस्टिक स्टोर एक पॉसिव कंपोनेंट्स है फोनोलॉजिकल लूप, इट होल्ड द वर्बल इंफॉर्मेशन। आप बातें क्या करते हो वो इंफॉर्मेशन आपको याद रहती है। समटाइम्स इन डायलॉग ऑल्सो, मूवी में आप जो डायलॉग्स देखते हो या जो आप सुनते हो आपको वो अच्छी तरीके से याद रहता है। तो दैट इज नॉट दी
फोनोलॉजिकल में एकॉस्टिक्स स्टोर होती है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज फॉरगॉटन इफ इट इज नॉट रिहर्स। ये चीजें आप भूल जाओगे अगर आपने इसको बार बार याद नहीं किया है तो, ठीक है। लास्ट articulatory loop is not last, it's part of the phonological के. It involve the rehearsing. कोई चीजें आप बार बार रिहर्स कर रहे हो, रिफ्रेशिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अपनी इंफॉर्मेशन को आप रिफ्रेश कर रहे हो, जस्ट लाइक अवर इनर वॉइस, जैसे कि हमारी अंदर की आवाज होती है। कोई भी चीज आपको जब करना होता है, तो आप उसको 10 बार सोचते हो, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। दिस इज योर द इनर वॉइस, ठीक है। सेकेंड है एपिसोडिक बफर। एपिसोडिक का मतलब होता है इट इन ओल्ड इंफॉर्मेशन that is not covered by all other slave systems. It is linked between the working memory and long-term memory. ये वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में रहता है। That is called the episodic memory. अर्चिता, अच्छा एक मिनट, सब लोग पहले इसको 2 मिनट अच्छे से ये पेज को देख लो, रिवाइज करो, 2 मिनट फटाफट। सो विल गो अहेड, जल्दी। ओके, होप सो ये पेज कर लिया होगा आपने एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे। अंकित, हाँ नहीं कर सकता है। हम्म, हाँ कर सकता है। धार्मिक, धार्मिक अनम्यूट करो अपने आपको। Yes, miss. धार्मिक ये पेज स्टार्ट करो तो। ठीक है। Okay, miss. Visual spectacles sketch impact handles visual and spatial information. Is one of the two passive system. It is responsible for
storing speech-based information. It has two componental. First, phonological memory stores that can hold traces of aesthetic speech or speech-based information. Article, articulatory subvocal rehearsal material in short-term stories maintained tough. These components prevented for articulatory rehearsal leads to rapid forgetting. Long-term memory. Some items enter the long-term memory after rehearsal. Elaborate until rehearsal is making that information meaningful and connecting the same with information that already exists in long-term memory. Once entered, the information is retained for more or less permanently. It is an organized system and a storehouse of encoded experiences. The amount of information stored there is unlimited. Activity 3, think about this. How many people do you recognize? How many flowers you can name? How many places do you know? It is amazing that we can store an enormous amount of information thanks to our long-term memory. Types of long-term memory: explicit memory, conscious, conscious memory of fact and events are called as explicit memory. It is also known as declarative memory, episodic memory. It is a memory of experience and specific event which we recall step by step where we can reconstruct the actual events. It is the memory of autobiographical events with times, places, and associated emotions. Synaptic memory is a more structural record of fact, meaning, concept, and knowledge. हमें Synaptic memory has थोड़ा सा तेज पढ़ो, हल्का सा, बहुत आवाज बहुत धीमी आ रही है. okay, लिटिल ma'am. लाउड. Okay. A type of declarative memory is autobiographical memory. Autobiographical memory refers to episodes recollected from an individual's own life. One type of autobiographical memory is known as flash, flashbulb memory, which is highly detailed, expectationally clear snapshot of most of one traumatic moment. Implicit memory. It is also known as procedural memory. Procedural memory is the unconscious memory of skills and how we do things regarding the use of object or movement of the body, such as trying, playing harmonium or riding a bicycle. The memories are developed through repetition and practice. Measurement of memory. As we've seen various stages of memory, let's see now how our memories can be measured. These are measure ways of measuring memory. Called recognizing relearning. Recall can be in the written in the form or it can be oral. Again, recall can be free recall or serial recall. Yes. हाँ, ओके, फाइन. ठीक है धानी. Now we will see the fish. This is the visual spatial sketchpad, that is the VSSP, and handles the visual and the spatial information. ठीक है, ये सारी चीजें. So
is one of the two passive system है इसके. It is the responsible for storing speech based information. स्पीच बेस्ड इंफॉर्मेशन मतलब क्या होती है, जो चीजें समझो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे जबान से निकल रही है, कुछ चीजें इसमें नहीं है बट स्टिल आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. तो ये चीज क्या होती है, ये स्पीच बेस्ड होती है, जहाँ पे आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हो इंफॉर्मेशन एंड द पीपल इज टेकिंग इन देयर माइंड और द मेमोरी में उसको फिट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक चीज हो गई. देन अब इसके टाइप्स हैं. फोनोलॉजिकल मेमोरी स्टोर, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वो चीज कि कौन से सोर्सेस हैं आपके बोलने के. तो एक है फोनोलॉजिकल मेमोरी स्टोर that can hold trace of assorted or speech based information. यहाँ पे फोनोलॉजिकल क्या करता है, जो मुंह से निकला हुआ इंफॉर्मेशन है स्पीच का, वही वो चीज वो स्टोर रख सकता है. देन वी हैव द सेकंड articulatory सब वोकल रिहर्सल. सो यहाँ पे मटेरियल इन शॉर्ट टर्म, कोई भी जो मेमोरी है, या जो भी एक मटेरियल है, वो आपके पास सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही है, तो थ्रू दी कंपोनेंट. तो प्रिवेंशन ऑफ आर्टिकुलेटरी रिहर्स लीड लीड टू रिपीट फॉरगेटिंग. तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो शॉर्ट टर्म स्टोर के लिए होता है, ठीक है. जैसे कोई चीज आपने देख ली है या आपने रिहर्सल नहीं किया है, तो ये चीज क्या होता है, दिमाग से निकल जाता है. नाउ वी विल कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, जहाँ पे आप मरते वक्त भी, मरने के टाइम तक आपको वो चीजें याद रखते हैं, जो चीजें हम भूल नहीं सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी. एंड लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप वर्ड से चुन के ये चीजें हमेशा रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दी मैरिज एनिवर्सरी हो गई, अपने लव्ड वन की डेथ डेट्स हो गई. कभी ऐसे कहीं गए हो आप जहाँ की वो मेमोरी, बड़ी मेमोरी आपकी हो गई है, शादी भी ले सकते हैं. ये सारी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है. जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स. सॉरी स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे कोई चीज जो हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है. Elaborative rehearsal is making that information meaningful and connecting the same with the information that already exists in the LTM. ऑलरेडी जो चीजें एलटीएम हमारे दिमाग में है उसमें हम क्या कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन कुछ ऐड कर रहे हैं.
बट पुरानी वाली जो चीजें हैं ऑलरेडी हमारे माइंड में है, उसको हम रिहर्सल मतलब उसको हम याद करके चीजें और पक्का कर रहे हैं। ठीक है। तो the connecting stay with the information ये क्या, once they enter the information is written for more or less permanently। यहाँ पे एक बार अगर नीचे दिमाग में वो चीज चली गई तो माइट भी वो लॉन्ग टर्म या सम टाइम इट इज शॉर्ट टर्म के लिए तो अंदर चली जाती है। इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम एंड द स्टोर हाउस ऑफ एनकोडेड experience। The, the amount of information stored here is unlimited। आप जितना चाहो उतना इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल सकते हो। Now this is the activity 3। How many people do you recognize? How many flowers you can name? Okay. How many places do you know? It is amazing that we can store an enormous amount of information. Then thanks to your long-term memory। अगर ये आपको कुछ साल भी आपने पढ़े होंगे या देखे होंगे या सुने होंगे तो वो दिमाग में आज तक आपके चल रहा है। इट मीन्स योर लॉन्ग टर्म मेमोरी इज वेरी गुड। ठीक है। नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में दैट इज एक्सप्लिसिट मेमोरी हो गई, बाकी तो वहां पे हम बाद में देखेंगे। इन द कॉन्शियस मेमोरी ऑफ फैक्ट, जहाँ पे आपकी सोचने और समझने की शक्ति जो है बहुत अच्छी है। ठीक है। आप अपनी उस मेमोरी में, जो मेमोरी की हम बात कर रहे हैं उसमें कॉन्शियसनेस होती है, फैक्ट होता है और इवेंट्स होते हैं। ये तीनों चीज को मिला के एक प्रॉपर एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है। ठीक है। कॉन्शियस, फैक्ट एंड इवेंट। I will see here the episodics. This is second one. Yeah. तो यहाँ पे हम देखेंगे एपिसोडिक मेमोरी। Episodic memory is a memory of experiences and specific event which we recall step by step. So where we can reconstruct the actual event. So it is the memory of autobiographical event. It
सॉरी, विथ टाइम, प्लेस एंड एसोसिएट्स इमोशन। यहाँ पे आपको एपिसोडिक मेमोरी का मतलब ये होता है जहाँ पे आप कोई चीजें स्टेप बाय स्टेप याद रखते हैं, उसको हम एपिसोडिक मेमोरी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुद की शादी, ठीक है, तो शादी के लिए कोई कपल जाते हैं तो उनको याद होता है कि हमें क्या कब कब करना है, इवन द पंडित ऑल्सो, जैसे शादी कब कब कैसे कैसे करवानी है। तो एक्चुअली में ये मेमोरी जो होती है जब हम याद करते हैं, बट इट इज नॉट एन डायरेक्टली फटाक से करें कोई चीज नहीं, इसमें स्टेप बाय स्टेप याद करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट। देन वी हैव दिस सिमेंटिक मेमोरी। So, semantic memory. So, semantic memory is a more structured record of fact, meaning, concept, and knowledge. Semantic memory have the personal context. It includes the vocabulary. Then we have the mathematics, rules और logic. तो सिमेटिक मेमोरी में एक्चुअली में हमारे पास सारी चीज की रिकॉर्ड होती है, ठीक है, फैक्ट होता है, उसके मीनिंग होते हैं, कंसेप्ट होती है, नॉलेज होती है। फॉर एग्जांपल, हम हिस्टोरिकल चीज अगर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे एक से एक पुरानी चीजें रखी है, मतलब सब रखे हुए रहते हैं। लाइक म्यूजियम्स भी हम एक ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेमोरीज ऐसी होती है जहाँ पे फैक्ट के ऊपर और मीनिंग्स और कंसेप्ट को नॉलेज भी रहती है, वो चीज हम देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ मैथ्स के वोकेबलरीज दिए हुए हैं, लॉजिक, ये भी हमारा सिमेंटिक मेमोरी का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो अ टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी इज अ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ठीक है। डिक्लेरेटिव मतलब होता है जो चीजें हमको पता है, हम सिर्फ उसको कम्युनिकेट करके मैसेज दे रहे हैं। So, autobiographical memory refer to episodes recollected from an individual's own life. एक इंडिविजुअल जो सारी चीजें अपनी लाइफ में रिकलेक्ट करता है, माइट बी अ पास्ट ऑफिस मीन्स वर्किंग प्लेस, पास्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, पास्ट एनी ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर लाइफ, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बायोग्राफिकल मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में इसको वापस से वो सारी चीजें एपिसोड बाय एपिसोड उसको रिकलेक्ट करते हैं और याद करते हैं। वी हैव दी फ्लैश बल्ब मेमोरी। So one type of the autobiographical memory is known as an flash bulb memory, which is highly detailed, exceptional, clear snapshot of mostly a traumatic moment. ठीक है। So इसको ही हम फ्लैश बल्ब मेमोरी बोलेंगे, जो हम एक ट्रॉमेटिक मोमेंट्स को अपने चीजों में याद रखते हैं हमेशा, दैट इज द फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है।
We'll come to the implicit memory. It is also known as the procedural memory. The procedural memory is the unconscious memory होती है of skill and how we do things regarding the use of objects of movement of the body, such as the tying a shoelace, playing harmonium, or riding or bicycle. So this memory are developed through the repetitions and practice. Okay. यहाँ पे इम्प्लिसिट मेमोरी में हम क्या देखते हैं कि प्रोसीजरल मेमोरी है. प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब होता है अनकॉन्शियस मेमोरी ऑफ स्किल. वी आर टॉकिंग अबाउट द अनकॉन्शियस मेमोरी, जहाँ पे पूरी तरीके से होश और आवाज में हम नहीं होते हैं. So how we do things regarding the use of object or movement of the body, such as हम शू प्लेस बांधते हैं, हारमोनियम प्ले करते हैं, ठीक है, बाईसाइकिल राइड करते हैं. ये सारे जो मेमोरीज हैं इसको सब रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस के थ्रू याद रहता है. दैट इज द इम्प्लिसिट मेमोरी. We have now the measurement of memory. As we have seen the various stage of memory, now let's see how our memories can be measured. There are the major ways. The first one is recall, second recognition, third relearning. So recall can be in the written form of it can be oral. रिकॉल जो है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है. अगेन रिकॉल कैन बी फ्री रिकॉल. हम जो रिकॉल करते हैं हो सकता है उसको वो फ्री रिकॉल मतलब ऑलरेडी प्रीवियस रिकॉल हो चुका है, आप उसको वापस से याद कर रहे हैं और उसको या तो हम सीरियल रिकॉल बोलते हैं. गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट ये पेज अच्छे से देख लो, अच्छे से. जल्दी से 2 मिनट दे रही हूँ, रिवाइज करो इस पेज को अच्छे से.
ओके, चलो नेक्स्ट पेज करते हैं। यस, तनु, तनु गुप्ता, तनु गुप्ता। तनु गुप्ता। ओके, तस्मिया, तस्मिया शेख MR। Islam. हाँ, तस्मिया ये पेज स्टार्ट करो तो। Okay. Recall is a retrieval of information from our LTM with few, no cues. The essay type question which appears in your exam is the example of recall. Recall involves remembering a fact, event or object that is not currently physically present and require direct uncovering of information from memory. Murdoch, 1962, did one experiment. Did one did one experiment to check the recall of the subjects. W- He asked subjects to learn a list of words. Later, their recall was tested by a free recall method. Murdoch, 1962, found that subjects could recall first few primary effect and last few recency effect words prominently, but they got confused with the words in the middle part, serial position effect. Activity 4. Note down the problems you face while trying to learn long answer. Try linking your points to one another while learning in order to reduce the effect of serial position. Recall is of two types. Free recall. It is a recollection of the items in the list without its serial order. Memory for free recall is always better than if the subjects are asked to recall in a serial order. Free recall is effective in studying primary effect and recency effect. Primary effect occurs when the subject is able to recall items which are presented at the starting point of the list, and recency effect occurs when the subject is able to recall the items which are present at the end. Example of free recall is we may listen to a lecture and afterward recall a few important points, irrespective of the order in which they were presented. Serial recall. Here, material is recalled in exact order in which it was presented. For example, if you are watching a dance show and if you are asked who presented first and who was second performer, so on, your answer will be in serial order. When you solve a mathematical problem like 2 plus 2 is equals to 4, 4 is equals to 16, you are doing steps one after the other, so it got a serial recall. Recall is greatly affected by emotions and motivations at the time of learning and subsequently at the time of retrieval also. Recognition. In this method, the individual has to point out or recognize previously learned material which is presented to him in a different context. They already learned the material is present and the learner has to recognize it. It becomes relatively easy. Then the recall method, usually score of a memory by recognition method, is more than a recall method. For example, multiple choice questions or match the columns. Done, ma'am. यस, राइट। सो बराबर है, ये हम अभी कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकॉल करेंगे, इसको वापस से रिविजन करेंगे। आज के लिए फिलहाल हम यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है।
So we are ending the meeting here. Chalo, bye, take care.